गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हिंदी में हमारा प्रकरण चल रहा था अलंकार। और अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। अलम प्लस कार सबसे बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ है करने वाला। शोभा करने वाले अर्थात आभूषण ही अलंकार कहलाते हैं। जैसे शरीर की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही काव्य में अलंकारों से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अब अभ्यास के लिए देखिए, दूसरा हमारा अलंकार चल रहा था अर्थालंकार में रूपक अलंकार। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखना है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ये चित्रकूट की सभा का वर्णन है कि मंच सजा है। अयोध्यावासी राम को समझाकर वापिस वनवास से लाने के लिए गए हुए हैं। तो बिल्कुल राम और लक्ष्मण मंच पर आते हैं। तो राम और लक्ष्मण का संत लोगों के मन का उनकी आँखों पर एक तरह से आरोपण कर दिया गया है उपमान का। सबसे पहले तो हम रूपक अलंकार को समझेंगे कि रूपक अलंकार है क्या। देखो, जब उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित की जाती है, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, जब उपमेय और उपमान में सादृश्यता के कारण अभेदता कायम कर दी जाती है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय है क्या, वो हम पूर्व में जान चुके हैं। उपमेय का अर्थ है जिसके लिए तुलना, उपमेय का अर्थ है जिसके लिए तुलना की जाए, जो वर्णित है, जो प्रस्तुत है। उपमान जो अवर्णित है, जो अप्रस्तुत है, उपमान है। तो यहाँ पर उदयगिरी पर बिल्कुल उदयगिरी पर किसका आरोपण कर दिया गया? तो देखिए, उपयुक्त दोहे में उदयगिरी पर मंच का आरोपण कर दिया गया। उदयगिरी पर्वत पर किसका आरोपण कर दिया गया? मंच का, कि वह मंच का आरोपण कर दिया गया है। और रघुवर पर बाल पतंग सूर्य का, और संतों पर सरोज का, और लोचनों पर भ्रंगों का अभेद आरोपण होने से रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। यद्यपि रूपक में उपमेय और उपमान दोनों ही उपस्थित होते हैं, किंतु अत्यधिक समानता के कारण दोनों एक दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, जब उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है, जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, यद्यपि इसमें उपमेय और उपमान दोनों ही उपस्थित रहते हैं, लेकिन समानता के कारण, सादृश्यता के कारण उनमें एकता स्थापित हो जाती है। तो उदयगिरी क्या है? विंध्याचल पर्वत। इस पर किसका आरोपण कर दिया गया? मंच का। तो निश्चित रूप जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूप देखा, यानी कहने का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से अभेद आरोपण कर दिया गया, मन पर मीन का आरोपण कर दिया गया। तो यहाँ मंच जो है ये उपमेय है, उदयगिरी उपमान है, रघुवर राम और लक्ष्मण है, बाल पतंग सूर्य है, संत अयोध्यावासी सज्जन लोग हैं, उन पर कमल का उपमान का आरोपण कर दिया गया, उनकी आँखें पर भ्रमरों का आरोपण कर दिया गया। यानी उदयगिरी रूपी मंच पर बाल रूपी दो सूर्य राम और लक्ष्मण बिल्कुल उदयमान हो गए हैं, और सज्जन रूपी या कमल रूपी जो सज्जन व्यक्ति हैं वो सारे हर्षित हो गए हैं, और उनकी आंखों में राम और लक्ष्मण के दर्शन पाकर वो हर्षित हो उठे हैं। हालांकि इस पूरे दोहे में सांगरूपक अलंकार है, लेकिन इस पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार हो गया। वैसे देखिए, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कभुई पल एक। तो यहाँ विषय के ऊपर किसका आरोपण कर दिया गया? विषय वारी। विषय या उपमेय है,
तो जो काम वासना है, मोह माया है, वो विषय है। इसका वर्णन कवि करना चाहता है। वारी का अर्थ है पानी, ये उपमान है। मन का अर्थ है उपमेय, और मीन का अर्थ है मछली, ये है उपमान। तो यहाँ पर तय है कि जो विषय वासना में है उसमें मन बिल्कुल खोया रहता है। तो यहाँ विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली बिल्कुल एक पल भी स्थिर नहीं रहती, वह उसमें डूबी रहती है, मोह माया में वो लिप्त रहती है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का, मन पर मीन मछली का अभेद आरोपण होने से रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, तो उपयुक्त पंक्ति में चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ चरण पर किसका आरोपण कर दिया गया? सीधी सी बात है, कमल का। ये उपमान है, एक रूपता कायम कर दी गई, यानी सादृश्यता के कारण चरण कमल रूपी चरण, और चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ चरण रूपी कमल है, उनकी वंदना करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि उपयुक्त पंक्ति में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोपण है, अतः रूपक अलंकार है। मुख पंकज खोल करो वाणी के भ्रमों को स्वच्छंद, यहाँ मुख उपमेय में, यह जो मुख उपमेय है इसमें किसका आरोपण कर दिया गया? पंकज यानी कमल का, उपमान का। तो ये तो हो गया उपमेय। तो उपयुक्त पंक्ति में मुख उपमेय में पंकज उपमान का आरोप कर दिया गया, भेद रहित आरोप कर दिया गया है। और वाणी में, वाणी जो उपमेय है उसमें भ्रमरों का, उपमान का अभेद रहित आरोपण कर दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो जब उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन सादृश्यता के कारण, समानता के कारण उनमें ये सीधी सी बात है भेद दिखाई नहीं देता, वो अभेद हो जाते हैं, उनमें अभेद आरोप हो जाता है, इसलिए रूपक अलंकार है। इसमें वाचक शब्द या कहीं साधारण धर्म नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, सीधा ही उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोपण कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे एक उदाहरण और भी है कि मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, तो यह सीधी सी बात है, रूपक अलंकार है। मुख उपमेय है, मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। यानी मुख और चंद्रमा दोनों में एक रूपता कायम कर दी गई, यानी उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया गया। हालांकि दोनों उपस्थित हैं, लेकिन सादृश्यता के कारण, समानता के कारण इन दोनों में ये भिन्नता दिखाई नहीं दे रही, एक रूपता स्थापित हो गई है, अतः यह रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार क्या है उसके बारे में हमने जाना, रूपक अलंकार के बारे में अभ्यास किया। थैंक यू सो मच।